राम राम सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय रणथंभौर के चौहान वंश होगा और इस टॉपिक को मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में करवाऊंगा। ये कोई फुल टॉपिक नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या पूछा जाता रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले ये पूरा टॉपिक पढ़ रखा है। यदि आपने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है तो आपके लिए रिविजन क्लास रहने वाली है। और यदि आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक आसानी से इस क्लास में याद हो जाएगा। जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है वो इतनी चीज़ें याद कर लीजिए और संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यदि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आपके समक्ष यही क्वेश्चन आना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपको शासकों के नाम देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये शासक रणथंभौर शाखा से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। और उसके बाद आपसे शासकों का क्रम पूछा जा सकता है और एक आपसे जो दिल्ली सल्तनत से इन शासकों के संघर्ष थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और क्लास में याद करवाने का आपको मैं प्रयास करूंगा। पूरी वीडियो देखिए जिससे आपको इसका लाभ हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, गोवा पर विवाह जा है, मतलब कि गोवा पर विवाह जाना रहा है। अब बिया तो गोवा में हनीमून खातिर जाइए पर आप ब्याह गोवा में करवा दें। गोवा है, गो से गोविंदराज, वा से वालन, पर विवाह जा है, पर से प्रहलादन, विवाह में है आप हटा दीजिए। पहले वी से वीर नारायण, फिर वा से वाघभट, जा से जैतर सिंह या जय सिंह और है से हमीर। ये ट्रिक आप डिकोड कर सकते हैं यहाँ से। और इसमें दो शासक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो गोविंदराज और एक हमीर देव। गोविंदराज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ना संस्थापक है इस शाखा के, 1194 में इन्होंने स्थापना करी थी। और आपको कैसे याद रहेगा कि गोविंदराज इस शाखा के संस्थापक है? तो रणथंभौर में देखिए आप रण आ रहा है, तो रण से गोविंद, गोविंद मतलब कृष्ण जी। कृष्ण जी ने काफी युद्ध लड़े थे, काफी रणभूमियों में कृष्ण जी ने युद्ध लड़े हैं। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम में याद रख सकते हैं। उसके बाद गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर शाखा की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दिन उन्होंने रहते हुए स्थापना करी और इन्होंने कहा कि मैं आपको कर दे दूंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको यहाँ पे शासन करने दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गौरी का गुलाम है, और गौरी वही है जिन्होंने पृथ्वीराज जी थर्ड के साथ 1191 और 92 में युद्ध लड़ा था। और उसके बाद वालन प्रहलादन, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, नाम इंपॉर्टेंट है इनके। और उसके बाद वीर नारायण है, वाघभट है, जैतर सिंह है, हमीर, इन चारों ने दिल्ली सल्तनत से संघर्ष किया है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात। उसके बाद हम बात करें तो वीर नारायण पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत से संघर्ष किया था। और इल्तुतमिश ने इन्हें जहर देके वीर नारायण जी को मार दिया था। और वीर नारायण ने संघर्ष किससे किया? इल्तुतमिश से किया 1226 में। और उसके बाद वाघभट है, वाघभट ने नासिरुद्दीन महमूद और रजिया सुल्तान, दो शासक थे, इनके विरुद्ध संघर्ष किया। जैतर सिंह जी ने नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ संघर्ष किया। नासिरुद्दीन महमूद इस समय शासक थे दिल्ली सल्तनत पे और इन्होंने बलबन और ऐबक को भेजा। बहाउद्दीन ऐबक है ये युद्ध करते हुए ऐबक मारा गया था जैतर सिंह के साथ। उसके बाद हमीर देव है, हमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी जेके और अलाउद्दीन खिलजी एके से संघर्ष किया। 1191 और 92 में तो जलालुद्दीन खिलजी से, 1299 और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से किया। हिंदुवाड़ दर्रे का युद्ध भी अलाउद्दीन खिलजी से किया था हमीर देव जी ने। हिंदुवाड़ आप कैसे याद रखेंगे? तो है से हिंदू, है से हमीर देव। आपसे पूछ सकते हैं कि हिंदुवाड़ दर्रे का युद्ध किस शासक ने लड़ा, तो यहाँ पे हमीर देव आएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो दो शासक हैं, वो गोविंदराज एक तो और एक हमीर देव है। तो गोविंदराज के बारे में दो तीन बातें हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक वाली और 1194 वाली। उसके बाद हमीर देव पे आए तो हमीर देव ने सिंगारहार नाम से एक रचना करी है, एक ग्रंथ की। और इनके दरबारी जो विजयादित्य और विश्वरूप थे। सेनापतियों की बात करें तो सेनापति ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमीर देव चौहान के कौन से सेनापति थे और कौन कौन से नहीं थे। तो ये 4-5 सेनापति ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से धर्म सिंह, इन्हें अंधा कर दिया गया था। भीम सिंह मारे गए थे 1299 हिंदुवाड़ दर्रे के युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। और गुरुदास सैनी 1290 वाले जाइन युद्ध में मारे गए थे जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। और एक भोज नाम से सेनापति और था। और रणमल अतिपाल और सूरजन शाह ने विश्वासघात किया था हमीर देव के साथ। तो ये आप याद रखना। और उसके बाद प्रथम विजय है जो हमीर देव चौहान की भीमरस के राजा अर्जुन के खिलाफ है। भीमरस भीलवाड़ा में पड़ता है, ये आप याद रखना थोड़ा सा।
उसके बाद मेन हम इनके अभियानों की बात करें हमीरदेव की, तो इनके जो अभियान है, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का जो संघर्ष था वो किस कारण से हुआ? आपसे कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव का जो संघर्ष था वो किस कारण, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो मोहम्मद शाह और के हबरू को शरण देना ही इसका प्रमुख कारण था। ये मोहम्मद शाह और के हबरू अलाउद्दीन खिलजी की सेना में थे, और जो मोहम्मद शाह था, इसका जो अफेयर था वो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना के साथ था। तो ये मुख्य कारण था। तो जागना की जागीर हमीरदेव ने इन दोनों को दी थी, मोहम्मद शाह और के हबरू को। उसके बाद अभियानों की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी से 1291 और 92 में 2 युद्ध हुए थे। पहला जैन का युद्ध है, दूसरा रणथंभौर का युद्ध है। पहले युद्ध में जो जो सेनापति था वो उलुग खान था, जलालुद्दीन खिलजी का। उलुग खान ने झाइन दुर्ग को जीतकर 9 शहर उसका नाम रख दिया था। गुरदास सैनी नाम का जो सेनापति है हमीरदेव का, वो इस युद्ध में मारा गया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा बात। उसके बाद रणथंभौर का युद्ध, रणथंभौर के किले पे जलालुद्दीन खिलजी ने 10 माह तक 12 माह तक इस पे डेरा डाले रखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तो ये एक कहावत सुनी होगी कि मैं इस जैसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ये जो कहावत है ये जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी रणथंभौर दुर्ग के लिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष है वो 1299 और 1301 में है। 1299 में हिंदुवाड़ दर्रे का युद्ध हुआ था। इसमें भीम सिंह नाम का एक सेनापति हमीरदेव का मारा गया था। 1301 का जो रणथंभौर का साका था, इसका क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो इसको आपको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना होगा। रणथंभौर का साका 13 जुलाई 1301 को हुआ है। 1301 में रणथंभौर हुआ है, ठीक है, और 1303 में चित्तौड़ हुआ है। आप इसको कैसे याद रखेंगे रणथंभौर को? तो रण रण मतलब लड़ाई। अब लड़ाई के रण भी पहला ना राजान जी का त्यार रहता, आकर रहता, 1 नंबर पर रहता। तो रणथंभौर 1 नंबर ये याद कर लियो। एक बात अगलो थे चित्तौड़ पढ़ोगा। चित्तौड़ में देखो थे चित्तौड़ क्या मंडा इंग्लिश में CHITOD। तो सी अल्फाबेट में किस नंबर पर आवे? 3 पर आवे। तो जी को 1303 है नी, वो चित्तौड़गढ़ को है। थोड़ा सा दिमाग में बाढ़ लियो। और रणथंभौर जी को साको है अभी मैं उलुग खान ने प्रशासक बनायो। ये रणथंभौर साका ये जुलाई 1301 में हुआ। ये राजस्थान का प्रथम साका था ये, ठीक है। और जौहर इसमें रंग देवी ने किया। रंग देवी क्या याद रेशी था रहे, रंग देवी में रह आवे और रणथंभौर में भी रह आवे। जल जौहर देवल देवी ने किया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और विश्वासघात रणमल रतिपाल ने किया है। रणमल में रह आवे, रतिपाल में रह आवे, तो अट्ठे भी रह आवे। और हमीरदेव इनमें मुख्य बंदो हो। और बस ये बातें हैं। उसके बाद आपसे एक बार ये भी पूछ लिया गया है कुछ युद्ध के बारे में कि जानकारी किस में किसकी मिलती है। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी के जो युद्ध थे, ये ऊपर वाले 2 युद्ध, इनकी जानकारी मिफ्ताह उल फुतूह में मिलती है। ये अमीर खुसरो की पुस्तक है, मिफ्ताह उल फुतूह है। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी खजाइन उल फुतूह में मिलती है, ये अमीर खुसरो की है। और तारीख फिरोजशाही में भी इस युद्ध की जानकारियां मिलती है। इन युद्धों की खजाइन में भी इन युद्धों की जानकारियां, और तारीख फिरोजशाही में भी इन युद्धों की जानकारियां। कुछ मैंने आपको ट्रिक बताई है। एक तो आपको शासक की ट्रिक, और एक ये रणमल रतिपाल रंग देवी, और ये रणथंभौर का साका एक में हुआ, कैसे याद रखेंगे आप? सारा कुछ आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। और उसके बाद कि ये किला कुफरू का गढ़ हो गया, सोने के बदले चावल का एक दाना भी नहीं नसीब हो रहा, ये जो सारी बातें हैं ये रणथंभौर के बारे में है। तो रणथंभौर के बारे में मैंने अपनी बातें याद कर ली है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आगे भी हमें जालौर का जो चौहान वंश है, अजमेर का जो चौहान वंश है, उस और मेवाड़ का जो वंश है दिल्ली सल्तनत के काल में, उनकी बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।